सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना जरूरी है इस चीज को कहते हैं। वर्बल क्या होती है, नॉन वर्बल क्या होती है? हम्म, ये बताइए। आप लोगों को क्या आइडिया है कि वर्बल और नॉन वर्बल में क्या डिफरेंस है? वर्बल किसको कहते हैं? वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल क्या होता है? उस वर्बल कम्युनिकेशन मतलब जो हम बातचीत करते हैं सामने वाले से, जो फेस टू फेस कम्युनिकेशन करते हैं। और नॉन वर्बल मतलब जो वो फिर जो हम देख के बात कर लेते हैं, जैसे कि एक्सप्रेशन से बात करते हैं हम अपने सामने वाले हम्म से। वर्बल कम्युनिकेशन होती है वो कम्युनिकेशन तो लैंग्वेज के थ्रू होती है, चाहे वो रिटन लैंग्वेज हो, चाहे वो हम जबानी किसी से बात कर रहे हैं स्पोकन लैंग्वेज के थ्रू। ठीक है, दैट इज वर्बल कम्युनिकेशन। Communication in which any language is used, any type of language, either written or spoken language. Non-verbal communication होती है the communication that takes place without any literal use of uh, words or language. ठीक है, मतलब कि इसमें हम अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करते, without any literal use of words. ठीक है, वो जो कम्युनिकेशन होती है वो नॉन वर्बल होती है। अब वो क्या है? फॉर एग्जाम्पल, समझ में आए? पहले इसकी डेफिनेशन समझना बहुत जरूरी है। जिसमें अल्फाज का इस्तेमाल नहीं होता, एनी कम्युनिकेशन दैट टेक्स प्लेस विदाउट लिटरल यूज ऑफ वर्ड्स एंड लैंग्वेज इज कॉल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब उसमें क्या है? द कम्युनिकेशन विच टेक्स प्लेस थ्रू योर बॉडी लैंग्वेज। ठीक है जी, बॉडी लैंग्वेज में कितनी चीजें आ जाती हैं इसमें? फोर मेजर पार्ट्स होते हैं, फोर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है ना, कंपोनेंट्स नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के, वो चार हैं। ठीक है, क्या है? फेस, आपका सबसे पहले है आपका फॉर एग्जांपल जिसको कहते हैं हम पोस्चर। ठीक है, ये हम वन बाय वन डिस्कस भी करते हैं अभी। पोस्चर, जेस्चर, फेस एंड आईज। ठीक है, और आपकी जो है वो स्पेस। तो पोस्चर क्या होता है? सबसे पहले पोस्चर मीन्स the way you sit, the way you stand in the formal situation or among the people। तो आप लोगों में बैठे होते हैं, what is the way you sit, what is the way of sitting or standing। ठीक है, आप मीटिंग के लिए गए हैं, आप किस तरीके से चेयर पे बैठे, ये हमारा पोस्चर होता है। आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आप किस तरह खड़े हुए हैं, ये हमारा पोस्चर होता है। द वे यू सिट एंड द वे यू स्टैंड इन एनी फॉर्मल कम्युनिकेशन सिचुएशन इज कॉल्ड योर पोस्चर। है, कुछ पोस्चर की डेफिनेशन पता होना बहुत जरूरी है कि पोस्चर एक्चुअली होता क्या है। द वे यू सिट, द वे यू स्टैंड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब आप रिलैक्स, बहुत ज्यादा रिलैक्स स्टाइल में बैठे हुए होते हैं, तो वो स्टाइल जो है वो मैच नहीं करता फॉर्मल कम्युनिकेटिंग सिचुएशन से। ठीक है, वो मैच नहीं करता। इसी तरह से जब आप बहुत ज्यादा ढीले होके खड़े होते हैं, हाथ बांध के पॉकेट्स में हाथ डाल के, वो भी फॉर्मल सिचुएशन से मैच नहीं करता। या प्रेजेंटेशन दे रहे हैं लोगों के सामने और आप पॉकेट्स में हाथ डाल के खड़े हैं, नहीं, गलत स्टाइल है। तो आपको पता होना चाहिए कि बॉडी लैंग्वेज बहुत स्ट्रॉन्ग मीडियम होता है मैसेज की कम्युनिकेशन के लिए। हाँ, बोले बगैर, कुछ भी बोले बगैर अपना मैसेज कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। अब अगर आप प्रेजेंटेशन के टाइम पे हाथ बांध के खड़े हुए हैं, पॉकेट्स में हाथ डाल के, टेक लगा के, तो इट मीन्स ये कोई प्रॉपर स्टाइल नहीं है। इससे आपके ऑडियंस जो है वो एक क्या कहते हैं, स्लो उसमें मोड में चले जाएंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है,
कि आपने इस तरीके से नहीं करना, आपने नॉर्मल पोजीशन में खड़े होना है, ठीक है, स्ट्रेट होके रिलैक्स स्टाइल हो लेकिन स्ट्रेट हो, झुक के नहीं खड़े होना, ठीक है, इधर से उधर तेजी से मूव नहीं करना, इस तरह की चीजों का आपने ध्यान रखना है, अपने पॉस्चर्स का। मीटिंग में बैठे हुए हैं तो बहुत ज्यादा चेयर पर लेटने वाले स्टाइल में नहीं बैठना, स्ट्रेट बैक को स्ट्रेट रखना है, ठीक है। वो अगर इस तरह नहीं बैठना, जाहिर है कि देयर शुड बी अ डिफरेंस कि आप घर में किस तरह बैठते हैं और बाहर किस तरह बैठते हैं, ठीक है। तो वो चीज आपके उठने बैठने के स्टाइल से रिफ्लेक्ट होती है, ये पोस्चर कहलाता है। जेस्चर्स क्या होते हैं? एक्सप्रेशंस हमारे जो होते हैं, expressions that we show through face and eyes, they give a very strong message, ठीक है जी। face, facial expressions are very important, and then eye. Facial expressions means you must keep smile on a face while talking to someone. Stony, expressionless face नहीं होना चाहिए, there should be a little smile on your face, ठीक है। इसके अलावा आपका जो आईज के थ्रू आप, आई कांटेक्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आप मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, आप अपने बॉस से बात कर रहे हैं, तो यू मस्ट मेंटेन आई कांटेक्ट। लेकिन आई कांटेक्ट ये नहीं होता कि आप किसी एक ही बंदे को स्टेयर करते जाएं, मतलब आपने लोगों की तरफ देखना है, आपने ऊपर छत की तरफ नहीं देखना, आपने नीचे फर्श की तरफ नहीं देखना, आपने दीवारों की तरफ नहीं देखना, आपने लोगों की तरफ देखना है, स्पेशली प्रेजेंटेशन के टाइम पे, क्योंकि उससे लोगों को आप इन्वॉल्व रखते हैं, इंगेज रखते हैं, ठीक है। तो जब आप लोगों की तरफ ही नहीं देखते तो लोग किसी और तरफ की जो तवज्जो है वो चली जाती है, ठीक है। जैसे अगर आप प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, कर रहे हैं, और आप सिर्फ अपनी स्लाइड्स ही देख देख के पढ़ते रहें, तो आपके ऑडियंस की जो अटेंशन है वो खत्म हो जाएगी। तो इसलिए आई कांटेक्ट शोज योर कॉन्फिडेंस एक्चुअली टुवर्ड्स द पीपल। तो एक अच्छा प्रेजेंटर हमेशा आई कांटेक्ट मेंटेन रखता है, और सबके साथ। ये नहीं है कि सिर्फ एक ही पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द पीपल। अगर फॉर एग्जांपल देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, सबकी तरफ देखना है, सबके साथ आई कांटेक्ट मेंटेन करना होता है, ठीक है। तो इस चीज को आप लोगों ने सहन में रखना है जरूर, कि प्रेजेंटेशन देते वक्त आई कांटेक्ट मेंटेन करना बहुत पॉजिटिव इफेक्ट लाता है, ठीक है। लेकिन थ्रू अ हेल्दी वे, घूरना नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मेंटेनिंग एन आई कांटेक्ट एंड द स्टेयर, द वे यू स्टेयर टुवर्ड्स द पीपल। तो ये चीज जहन में रखनी है, ठीक है। तो फर्स्ट कंपोनेंट वाज द पोस्चर, सेकंड कंपोनेंट वाज द जेस्चर्स। जेस्चर्स में हमारे फेस, हमारी आईज, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट है वॉइस, आवाज। कि जब आप प्रेजेंटेशन देते हैं तो वॉइस आपकी जो है कभी स्लो कभी हाई होती है। पिच, पिच क्या कहते हैं? द फ्लो ऑफ वॉइस, समटाइम्स हाई समटाइम्स लो, ये एक अच्छी वो होती है। अगर एक ही टोन में बोलते रहें, कहते हैं मोनोटोन, तो वो भी ऑडियंस को बोर कर देती है। स्लो 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 बोले जा रहे हैं या बहुत तेज बोल रहे हैं, वो भी लोगों को आपकी बात पे फोकस नहीं करने देती। आप नॉर्मल तरीके से बोलेंगे तो लोग आपकी बात को फेस करेंगे, ठीक है। समटाइम्स हाई होती है, समटाइम्स लो होती है। जैसे कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है तो थोड़ा सा हम जो है वो आवाज हमारी रेज हो जाती है। ये एक नॉर्मल और हेल्दी स्टाइल है, इफेक्टिव स्टाइल है। मुस्तकिल जोर जोर से बोलना या मुस्तकिल बहुत आहिस्ता बोलना, ये दोनों तरीके सही नहीं है, ठीक है। किसी भी जगह बातचीत करने के लिए, चाहे प्रेजेंटेशन हो, चाहे मीटिंग हो, चाहे इंटरव्यू हो, कहीं भी, ये चीज का भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। कि आपने अपने आवाज की पिच का ख्याल रखना है। देयर शुड बी अ प्रॉपर राइज एंड फॉल इन योर वॉल्यूम एंड वॉइस। मोनोटोन्स को अवॉइड करना है,
फिलर वर्ड्स को अवॉइड करना है। फिलर वर्ड्स क्या होते हैं कि थोड़ी थोड़ी देर बाद एक वर्ड को रिपीट करना, मे बी, आई थिंक सो, कुछ लोगों का जैसे तकिया कलाम होता है। तो यू शुड अवॉइड द ओवर यूज ऑफ फिलर वर्ड्स। फिलर वर्ड्स बहुत ज्यादा नहीं आपने यूज कर, ठीक है। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। वॉइस में जो है, अगर आप बहुत ज्यादा चीखेंगे तो कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। अगर आप बहुत स्लो वॉल्यूम में बोलेंगे तो भी कोई नहीं करेगा, लेकिन नॉर्मल वॉल्यूम होता है दैट विल बी अप्रिशिएटेड। इसमें दो चीजें होती हैं, एक वॉल्यूम और एक स्पीड, बोलने की जो स्पीड है उसका भी आपने ध्यान रखना है। बहुत तेज नहीं बोलना, बहुत स्लो नहीं बोलना है, क्योंकि बहुत स्लो बोलेंगे तो उससे लोग सो जाएंगे, मतलब अटेंटिव नहीं रहेंगे आपकी बात की तरफ। और अगर बहुत तेज बोलेंगे उससे लोगों को बात ही नहीं समझ में आएगी, मतलब अगर आपकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी तो इस चीज का ख्याल रखना है, क्योंकि आपका टारगेट है कि आपको अपनी बात समझानी है लोगों को। whatever is the message should be conveyed to the people। आपका मेन टारगेट जो है ना वो ये होना चाहिए। इसलिए हमें इन चीजों का जो है ना बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है स्पेस। स्पेस क्या होती है? स्पेस क्या है? स्पेस होती है बेटा सेटिंग, जहाँ पे आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो उस जगह की सेटिंग क्या है। हाउ मच इज द डिस्टेंस बिटवीन यू एंड द ऑडियंस, आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो वो भी काउंट करता है। तो प्रॉपर स्पेसिंग भी बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। अगर स्पेस कम हो तो भी मुश्किल होती है, अगर स्पेस ज़्यादा हो तो भी मुश्किल होती है। ज़्यादा से मुराद ये कि उससे भी लोगों को आपकी बात नहीं समझ आएगी, और अगर कम है तो उससे भी आपकी बात नहीं समझ आएगी लोगों को। स्पेस का मतलब है डिस्टेंस, जैसे whatever is the distance between you and the people। कितना डिस्टेंस कितना है, ठीक है। अच्छा, ये जो वॉइस की जो है ना, इसको हम समटाइम इन चीज़ों को वो भी कहते हैं, पैरा लैंग्वेज भी कहते हैं। मतलब एक और टर्म जो यूज होती है सारी वोकल क्वालिटीज के लिए, पैरा लैंग्वेज की भी एक टर्म है जो यूज होती है। इस वही और चीजें इसमें वही होती हैं जो मैंने आपको बताया है। नॉन वर्बल वोकल क्यूज लाइक पिच, टोन, वॉल्यूम, स्पीकिंग, ठीक है। तो उसके लिए पैरा लैंग्वेज का टर्म अगर यूज हो तो आपने भी परेशान नहीं होना कि ये क्या चीज है, ठीक है। और जैसे बॉडी लैंग्वेज, ये पोस्चर वगैरह के लिए एक और टर्म यूज होती है जिसको कहते हैं काइनेसिक्स, ठीक है। तो काइनेसिक्स का मतलब भी वही होता है, योर बॉडी लैंग्वेज एंड योर पोस्चर, the way you sit, the way you stand, the way you move, and to show confidence, ठीक है। तो ये भी आपने इस दोनों चीजों से कंफ्यूज नहीं होना जब नॉन वर्बल कंपोनेंट्स की बात हो। इसको चाहे तो आप लिख लें, ठीक है। काइनेसिक्स एंड पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज वॉइस से रिलेटेड जो चीजें होती हैं, पिच एंड फॉल, राइज एंड फॉल, टोन, सारी चीजें। और पैरा लैंग्वेज क्या है? काइनेसिक्स, सॉरी, आपके जेस्चर्स और जो बॉडी लैंग्वेज की हमने बात की थी ना, जेस्चर्स किस तरह के आप दे रहे हैं, पोस्चर जो है आपका, बॉडी पोस्चर भी कहते हैं जिसको हम, ठीक है। तो ये दोनों आपने जो है वो इसको ध्यान रखना है।
अच्छा, स्पेस ये हम लास्ट पॉइंट जो डिस्कस कर रहे थे कि द यूज ऑफ द फिजिकल डिस्टेंस. अच्छा, physical distance is also used to indicate the relationship between the speaker and the listener ना. ठीक है, कि फॉर्मल रिलेशनशिप में जब आप बातचीत कर रहे होते हैं तो जाहिर है यू मस्ट मेंटेन एंड कीप अ डिस्टेंस बिटवीन स्पीकर एंड द लिसनर. इंटरव्यू कर रहे हैं जैसे आप, कि आपका इंटरव्यू हो रहा है तो इंटरव्यू पैनल वाले थोड़ा फासले पे सामने बैठे होंगे, आप उनके सामने होंगे. ठीक है, लेकिन जब हम इनफॉर्मल सिचुएशन में होते हैं जैसे फ्रेंड्स के साथ बैठे होते हैं तो फिर हम डिस्टेंसिंग नहीं रखते. या हम कोई पार्टी अटेंड करते हैं इनफॉर्मल किस्म की, उसमें चेयर्स सबके साथ साथ होती हैं, टेबल पे सारे लोग बैठे होते हैं. बट दिस इज नॉट द केस इन द केस ऑफ फॉर्मल सिचुएशन. मीटिंग्स, इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन, उसमें हम सारे जो ऑडियंस है उनके साथ एक टेबल पे नहीं बैठते. ठीक है, प्रेजेंटर अलग से एक जगह पे खड़ा होता है क्योंकि वो इनफॉर्मल सिचुएशन नहीं होती ना, वो फॉर्मल सिचुएशन होती है. तो अभी ये आपकी जो ये स्पेस होती है, पर्सनल स्पेस, ये डिस्टेंस, ये भी शो करता है हाउ मच इज फॉर्मल विद द पीपल यू आर, जिनके साथ आप बात कर रहे हैं. ठीक है, और उसके बाद आपकी अपीयरेंस, की क्लोथिंग, आपकी फिजिकल प्रेजेंटेशन. ठीक है, दे आल्सो अफेक्ट योर कम्युनिकेशन, योर इम्प्रेशन ऑन द पीपल. तो इसको भी आपने ध्यान में रखना है इन द फॉर्मल सिचुएशंस. और जेस्चर्स में अपने चेहरे पे वार्म जेस्चर्स रखते हैं. इसमें हम टर्म्स यूज करते हैं कोल्ड जेस्चर्स और वार्म जेस्चर्स. कोल्ड जेस्चर्स क्या होता है? स्माइल, आई कांटेक्ट, किसी की तरफ कोई आपसे बात कर रहा है आप उसकी तरफ देख रहे हैं. अगर कोई आपसे बात कर रहा है और आप इधर उधर देख रहे हैं, उसकी तरफ नहीं देख रहे, तो इसका मतलब है आप उसकी बात नहीं सुन रहे. तो ये कोल्ड जेस्चर्स में आता है. तो आपको कोल्ड जेस्चर्स और वार्म जेस्चर्स की एग्जांपल्स आनी चाहिए. वार्म जेस्चर्स जो पोलाइट जेस्चर्स होते हैं, किसी की तरफ देख के मुस्कुराना, तो आपसे बात कर रहे हैं तो आप सर हिला रहे हैं, इससे आप उसको ये मैसेज देते हैं कि आप उसकी बात सुन रहे हैं. इसी तरह आई कांटेक्ट मेंटेन करना, ये सब वार्म जेस्चर्स है. और कोल्ड जेस्चर क्या है? स्टोनी फेस, एक्सप्रेशनलेस फेस, किसी की तरफ ना देखना, इग्नोर करना, ये सब कोल्ड जेस्चर्स. So you must avoid showing cold gestures during your communications in the formal situations. Either formal, informal, cold gestures are always avoided. ठीक है, तो इसलिए ये जहन में रखना है कि जब आप खामोश भी हैं तो आप किस तरह मूव कर रहे हैं, किस तरह उठ रहे हैं, किस तरह बैठ रहे हैं, उससे भी आप लोगों के ऊपर एक मैसेज छोड़ रहे हैं. लोग आपको ऑब्जर्व करते हैं. आपने दरवाजा जोर से खोल के बंद किया, इट मीन्स यू डोंट हैव प्रॉपर मैनर्स. आप कमरे में बगैर इजाजत के दाखिल हुए, इट मीन्स यू डोंट हैव प्रॉपर मैनर्स. ठीक है, तो ये आपके जेस्चर्स, आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है जिसके थ्रू लोग आपको स्टडी करते हैं. एक बड़ी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होती है. तो इसको आपने, इसके ऊपर आपने काम करना है अगर अभी तक आप इसको फोकस नहीं कर रहे थे. तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, कि मैं अगर इस तरह कर रहा हूँ तो कोई गलत मैसेज तो नहीं मैं कन्वे कर रहा. मेरी जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव. अपने आप को एवेलुएट करना है, फिर इस जो हमने आज पॉइंट्स डिस्कस किए हैं उनकी रोशनी में अपने आप को थोड़ा सा इस चीज को चेंज और कंट्रोल करना है. पाँव लंबे करके बैठना अपने से सीनियर लोगों के आगे, दैट इज रॉन्ग. दैट शोज योर कैजुअल बिहेवियर, डिसरिस्पेक्ट टुवर्ड्स द पीपल. ठीक है, किसी की बात बीच में काटना, दैट शोज डिसरिस्पेक्ट टुवर्ड्स द पीपल. तो ये चीजें जो है वो आपने ध्यान से रखनी, मतलब इन चीजों को आपने ध्यान में रखना है. तो आई होप ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर. ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप लोगों ने सबने इसको जरा सही से फोकस करना है. ठीक है मैम मैम स्पेस का जी. रिपीट कर दें नॉन वर्बल में. जी, स्पेस है द डिस्टेंस बिटवीन यू एंड द लिसनर्स. आप प्रेजेंटर है तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्रेजेंटर एंड द लिसनर. ठीक है, वो प्रॉपर होना चाहिए, बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए. ठीक है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन यू एंड द अदर पीपल
shows the formality और informality of the relationship. सेटिंग क्या है उस जगह की. अच्छा, इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं. अगर बहुत दूर है प्रेजेंटर और लोग बहुत डिस्टेंस ज्यादा है तो प्रेजेंट ऑडियंस को बात सुनने में भी मुश्किल होती है कि प्रेजेंटर बोल क्या रहा है. कि अच्छे कम्युनिकेशन के लिए प्रेजेंटर का नजर आना भी जरूरी है. प्रेजेंटर की आवाज भी, चले वो तो माइक वगैरह से भी हो जाती है, लेकिन ये कि बहुत ज्यादा डिस्टेंस जो है वो भी कम्युनिकेशन को स्लो करता है. और अगर बिल्कुल कोई डिस्टेंस नहीं होगा, लाइक आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, ग्रुप ऑफ ऑडियंस आपके बहुत क्लोज है, तो वो भी चीज कम्युनिकेशन को नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है. तो मुनासिब डिस्टेंस होना चाहिए. ठीक है, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम. सेटिंग क्या है, आपके आगे एक साथ एक ही लाइन में लोग बैठे हुए हैं, दो दो के फॉर्म में लोग बैठे हुए हैं, ये सब चीजें कहलाती है डिस्टेंस, स्पेस, सेटिंग. ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट चीज होती है. तो आप जब जैसे किसी बहुत इंपॉर्टेंट या फॉर्मल आपने कोई प्रेजेंटेशन देनी है, तो आप जाके एक दिन पहले सेटिंग देख के आते हैं, फिजिकल सेटिंग उस जगह की कि यहाँ मेरी प्रेजेंटेशन होगी, अच्छा मैंने यहाँ खड़े होने, ऑडियंस यहाँ बैठी हूँ, डिस्टेंस ये होगा. तो इन चीजों से भी इम्पैक्ट पड़ता है आपकी डिलीवरी ऑफ प्रेजेंटेशन पे. जी, एनीथिंग एल्स. ये लेक्चर जो है ना, इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर एंड इट इज अ वेरी टाइम टेकिंग लेक्चर, जिसमें हम जब ये क्लास में डिलीवर होता है, हम इसके डिस्प्ले भी करते हैं, चीज़ों को प्रैक्टिकली भी करके दिखाते हैं कि ये प्रॉपर वे पोस्चर है बैठने का, ये प्रॉपर पोस्चर नहीं है, इस तरह खड़े होना होता है, इस तरह खड़े नहीं होना होता. तो मतलब फिजिकल उसमें जब देखें, अगर नेक्स्ट वीक से हमारा होता है, तो अगर हम प्रेजेंटेशन का टॉपिक पे दोगे तो उसके साथ में थोड़ा सा इसको दोबारा ना सम अप करूंगी टॉपिक को. तो क्योंकि ना मजबूरी है, हमारा ऑनलाइन ही चल रहा है सारा कुछ, तो इस वजह से हम इसको कर रहे हैं. अदरवाइज यही होता है कि उसमें थोड़ा डिटेल में ज्यादा हम इसको फिर करते हैं. आपको पता लगेगा कि इस तरह मैंने नहीं बैठना, इस तरह मैंने नहीं खड़े होना किसी भी फॉर्मल सिचुएशन में. फॉर्मल सिचुएशंस क्या होती हैं, आप अपने किसी टीचर के साथ खड़े हुए हैं या आप अपने बॉस के साथ खड़े हुए हैं, यही होती है ना फॉर्मल सिचुएशंस. तो किस तरह से खड़ा होना है और किस तरीके से नहीं खड़ा होना, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए. बॉडी लैंग्वेज जो है ना, आपको पता भी नहीं लगता और आपका अच्छा या बुरा इम्प्रेशन दूसरे पे बना देती है. इसलिए अपनी बॉडी लैंग्वेज को अपने पॉजिटिव रखना है, इस चीज को भी स्टडी करना है और इसके हिसाब से अपने अंदर चेंजेस लेके आनी है. ठीक है, गुड एंड हेल्दी बॉडी लैंग्वेज शुड बी कन्वेड. ठीक है, और किसी का कोई सवाल है? जी बेटा. क्वेश्चन है कोई? इसमें बहुत ज्यादा टेक्निकल टर्म्स पे नहीं जाना आपने, सिर्फ काइनेसिक्स और पैरा लैंग्वेज जो है ना, उनको ध्यान में रखिएगा. पैरा लैंग्वेज क्या है? ठीक है, द फीचर्स ऑफ वॉइस, टोन, पिच, राइज एंड फॉल. काइनेसिक्स बॉडी लैंग्वेज. ठीक. आप अपनी आईज, जैसे माथे पे बल होते हैं, वो क्या शो करते हैं, इंटरेस्ट किन किन जेस्चर से शो हो रहा होता है, ये फिर आपको इसको पता होना चाहिए. आपका अप्रूवल, डिसअप्रूवल, आप कुछ भी बोले बगैर अपना अप्रूवल भी शो कर सकते हैं, डिसअप्रूवल भी. आपके चेहरे पे स्माइल है, आप सर हिला रहे हैं, दिस इज अप्रूवल. आपके चेहरे पे स्माइल नहीं है, आप कोई एक्सप्रेशन शो नहीं कर रहे, दिस इज डिसअप्रूवल. ठीक है. मिस अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम जी.
मिस ये जो है ना लड़के जो फेक आईडी बनाकर ये पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं टेस्ट में। फेक या आईडी क्या? मोबाइल पे देख रहे हैं, उस वजह से मोबाइल पे क्लास ले रहे हैं, उस वजह से बहुत कंफ्यूजन हो रही है। चले बेटा, जो सीरियस है वो अपना पढ़ाई पे फोकस करेगा, जो नॉन सीरियस है जाहिर है वो दूसरी चीजों पे फोकस करेगा। नो मिस ये बहुत ही बेकार वर्ड्स यूज कर रहे हैं उस वजह से। ये कहाँ पे, जो किस चीज पे कर रहे हैं? देखें, अगर कोई चीज क्लासरूम में यूज हो रही है तो वो तो फिर रिकॉर्ड पे आ रही है हर चीज, ठीक है। अगर क्लासरूम में कर रहे हैं तो अच्छा जी। आज का लेक्चर क्लियर है या कुछ है पूछने वाली बात? मैम पैराफ्रेज को अगेन बता दें। किसको बेटा? पैराफ्रेज। पैराफ्रेज नहीं है, पैरा लैंग्वेज है। फीचर्स ऑफ पैरा लैंग्वेज वॉइस। में हाँ, वॉइस। टोन, पिच, स्पीड, वॉल्यूम ये सब आ गया था। हाँ, ये सब सामने आ गया। एक बताया था। वॉल्यूम और पिच, ठीक है। राइज एंड फॉल, स्लो वॉइस, हाई वॉइस, वॉल्यूम वगैरह ये सब आ जाता है इसमें। पिच भी है, ठीक है। और टोन क्या है, मोनोटोन, ये सब है, ठीक है। ओके मिस। चलिए जी, अटेंडेंस। Please students for attendance for MT and IMT. IMT first, IMT वालों की। रोल नंबर 1 तंजील। रोल नंबर 2, 3, 4, 5, 6, मैम 8। IMT MT। IMT, IMT। मैम 03 प्रेजेंट। 1 और 2 एब्सेंट हैं। अच्छा जी, 9, 10। प्रेजेंट। मिस मिस 8 प्रेजेंट है, 6 8 दोनों प्रेजेंट। अच्छा जी, आवाज मिस आपकी। 11,
13, Present. Present. 13 present, Yes. 14, 15, Present 15. 16, Present 17, मैम. 17, 18, 18 19, present. ठीक है जी, 19, 20, टीचर एमटी की हो रही है, एमटी की. कितनी दफा बताना पड़ेगा? 20, वली मोहम्मद. प्रेजेंट मैम. 21, 21 present. 22, 24, रहमा. Present. 25, 35 present. 26, 27, Present मैम. 37. 36. 29, 29, September, 30, 30 present. where is 20? September, are you present? 31, ठीक है जी, 31, 32, टीचर 17 पे लगा दें आईएमटी. 32 present miss. 33, 33 टीचर present. ठीक है जी, 34, 35, 34. 35, 36, 38, मैम 36 present. ठीक है जी, 38, 39, 37 present teacher. मिस 39 present. ठीक है, मिस ठीक है, 39 आईएमटी 017. ठीक है, 38, आपकी ये मैं साथ आपकी साथ पोर्टल पे लगा रही हूँ, चेक भी करनी है आप लोगों ने अपने पोर्टल पे जाके लग गई है नहीं. 41, 42, 43, मिस Present 39 means की लगा. 43. Means 39, 43 present. 40, what about 43 41? present. 43 present miss. 42 present. ठीक है, 42 present. 43 ठीक है, present miss. हो गई है अबे 43, भाई मिस को तो लेने दो टीचर आप. 45, 46, Present teacher 46. ठीक है जी, 47, 48, 49, 49 present miss. Miss. 48 ठीक है, present. Miss 49 present. ठीक है जी, 49 प्रेजेंट, 50, 51, Present 50 present. 51. ठीक है, Miss 51 present. 52, 53, Miss 52 present. ठीक है, 53, 54, 55, Present 50. 54 miss. 57, 58, Present. 58 59, present. 59, 57. Miss 52 ठीक present है. ठीक है जी, 59, 60, Present 59 miss. is absent, 60 59 present. is absent, roll number 59, Cheyenne is absent, 60, Present miss. जी 60 61, miss. 60 present, Miss 61 present. Yes miss. 62, Present 62, miss. ठीक है जी, Present. ठीक है, Miss 26 present. ठीक है जी, टीचर 17 भी प्रेजेंट है. 59 एब्सेंट है, 41 एब्सेंट है, 35 एब्सेंट है.
हाँ जी 11 12 12 एब्सेंट अवैस 13 14 13 present, miss. ठीक है 14 14 present. 15 ठीक है 15 Present, miss. 16 Present, miss. ठीक है जी 17 19 17 present. ठीक है 19 20